नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन इस सब्जेक्ट का जो सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू के स्कीम, हम इस सब्जेक्ट का हम सिलेबस एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट सिलेबस देखते हैं एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का। टोटल हमें 5 यूनिट का हमें इस सब्जेक्ट में स्टडी करने का है। सबसे फर्स्ट यूनिट है बेसिक्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, जो आपको 6 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। सेकेंड यूनिट है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, जो आपको 8 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। थर्ड यूनिट देखो प्रिपेयरिंग ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, जो 30 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। दोस्तों इस सब्जेक्ट से आपको पूरा बिल्डिंग में कितना मटेरियल लगने वाला है, चाहे वो ब्रिक्स हो या फिर कितना, जिसमें आपको सीमेंट, बिल्डिंग के लिए सीमेंट कितना लगने वाला है, सैंड कितनी लगने वाली है, उसी के साथ साथ एग्रीगेट कितने लगने वाले हैं, टाइल कितनी लगने वाली है, सभी चीज़ें आप यहाँ पे एस्टीमेट में निकाल सकते हो। उसी के साथ साथ पर्टिकुलर बिल्डिंग का पार्ट या फिर पर्टिकुलर वर्क करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट आएगी, मतलब आपको पीसीसी करने के लिए कितना पैसा लगेगा, बांधकाम करने के लिए कितना पैसा लगेगा, और उसी के साथ साथ वैल्यूएशन मीन्स आप पूरा वैल्यू पर्टिकुलर बिल्डिंग का आप वैल्यू निकाल सकते हो कि कितना खर्चा लगेगा उसमें। पर्टिकुलर कोई भी हो, कोई भी टास्क हो, आप उसका वैल्यूएशन भी कर सकते हो, मतलब ये काम करने के लिए आपको इतना इतना खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आपको लाइफ टाइम ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा, इसलिए इस सब्जेक्ट का प्रॉपर स्टडी करो दोस्तों। ठीक है, और उसी में ये यूनिट नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने ऑलरेडी सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको बना के प्रोवाइड किया है। आपको केवल चैनल को ज्वाइन करने का है। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर स्टडी करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यह। तो यूनिट नंबर 3 30 मार्क्स के लिए है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 देखो रेट एनालिसिस, जो आपको 14 मार्क्स के लिए आएगा, और यूनिट नंबर 5 वैल्यूएशन, जो आपको फाइनल एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आएगा। तो इस तरह से हमारा टोटल 70 मार्क का यहाँ पे सिलेबस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रॉपर स्टडी करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट। 5th सेमेस्टर को था, पर अकॉर्डिंग टू के स्कीम अब यह सब्जेक्ट जो है वो 4th सेमेस्टर को आ चुका है। 4th सेमेस्टर का जो भी लोड है वो बहुत ही बढ़ गया है अब। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेन टॉपिक जो है, जो हार्ड टॉपिक है, वो 4th सेमेस्टर को आए हैं। तो प्रॉपर स्टडी करो, हम आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। ऑलरेडी सभी वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो चलो इस सब्जेक्ट का अब हम यूनिट वाइज सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट यूनिट देखो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, जो भी बेसिक चीज़ें हैं एस्टिमेट और कॉस्टिंग के रिलेटेड, ये हम यूनिट नंबर 1 में डिस्कस करेंगे, जो आपको 6 मार्क के लिए फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। उसमें सिलेबस में आप देख सकते हो, यूनिट फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन देखेंगे, एस्टिमेटिंग क्या होता है, उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे, पर्पस देखेंगे, कॉस्टिंग देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है, टेक्निकल सैंक्शन एंड बजट प्रोविजन क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1.2 में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टिमेटर देखेंगे। 1.3 में देखो एसएसआर है, उसका मीनिंग, पर्पस, चेकलिस्ट क्या होते हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, ये सब कुछ हम 1.3 में डिस्कस करेंगे। 1.4 में देखो मोड्स ऑफ मेजरमेंट है दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स के वर्क के लिए कौन कौन से किस तरह से मेजरमेंट किए जाते हैं, इसके बारे में हम 1.4 में डिस्कस करेंगे। 1.5 में देखो रूल्स फॉर डिडक्शन इन मेशनरी वर्क, मेशनरी वर्क में कौन कौन से रूल्स होते हैं, किस तरह से हम जो बांधकाम होता है वो मेजर करते हैं, उसकी क्वांटिटी निकालते हैं, उसका एरिया निकालते हैं, उस प्लास्टरिंग का हो, पॉइंटिंग का हो, ये सब कुछ हम 1.5 में डिस्कस करेंगे। 1.6 में दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है, मेजरमेंट शीट है, एब्स्ट्रैक्ट शीट है और फेस शीट है, इसके बारे में हम 1.6 में स्टडी करेंगे। तो इस तरह से यूनिट नंबर 1 का सिलेबस है दोस्तों, टोटल 6 मार्क के लिए।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 2 अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। दोस्तों एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, हर एक यूनिट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मतलब अगर आपने यूनिट नंबर 1 का स्टडी नहीं किया अच्छे से तो आपको यूनिट नंबर 2 समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने यूनिट नंबर 1 या फिर 2 स्टडी नहीं किया अच्छे से तो आपको यूनिट नंबर 3 या 4 आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये हर एक यूनिट दूसरे यूनिट पे डिपेंड है, ठीक है। आपने एक यूनिट का स्टडी नहीं किया तो आपको दूसरा भी यूनिट थोड़ा सा तक दिक्कत होगी आपको स्टडी करने में, ठीक है। तो प्रॉपर स्टडी करो। यूनिट नंबर 2 देखो अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट है, 8 मार्क के लिए यह आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। और उसमें सिलेबस देख सकते हो आप यहाँ पे 2.1 में अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट देखेंगे, उसकी डेफिनेशन, पर्पस एंड उसके टाइप देखेंगे। 2.2 में मोड्स मेथड्स देखेंगे अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट के, उसमें सर्विस यूनिट मेथड है, प्लिंथ एरिया मेथड है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, टिपिकल बाय मेथड है। वो सब कुछ मेथड हम 2.2 में डिस्कस करेंगे। 2.3 में अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट फॉर रोड के लिए किस तरह से एस्टीमेट बनाते हैं, रेलवेज के लिए, ब्रिज, कलवर्ट हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हो, तो इसके लिए अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं, वो सब कुछ आपको 2.3 में स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरह से यूनिट नंबर 2 का सिलेबस है जो आपको 8 मार्क के लिए फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं, यूनिट नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट, जो आपको 30 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें सिलेबस देखो 3.1 में देखो आपको डिटेल्ड एस्टीमेट, उसकी डेफिनेशन, पर्पस, कौन कौन सा डाटा उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, सब कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा 3.1 में। 3.2 में टाइप्स एंड यूजेस ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट आपको देखने पड़ेंगे। उसमें रिवाइज्ड एस्टीमेट होता है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट, ये टाइप्स है आपको देखने पड़ेंगे 3.2 में। 3.3 में मेथड्स ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट, उसकी मेथड्स है, उसमें यूनिट क्वांटिटी मेथड है, टोटल क्वांटिटी मेथड है, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड है और सेंटर लाइन मेथड। ये मेथड्स आपको डिस्कस करने के हैं 3.3 में, और इसी के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स जो न्यूमेरिकल कहते हैं वो भी है, ठीक है। उसके बाद 3.4 में कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ गिवन आइटम ऑफ फॉर द गिवन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का आपको क्वांटिटीज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 3.5 में आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्वांटिटी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की। उसके बाद 3.6 में बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है उसको आपको देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद 3.7 में देखो स्टील रिक्वायरमेंट फॉर फुटिंग के लिए कौन सा स्टील होता है, कॉलम के लिए, बीम के लिए, लिंटेल, छज्जा, स्लैब के लिए, वो सब कुछ आपको 3.7 में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 3.8 में देखो प्रोविजन ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट है, उसमें कंटेंजेंसीज, वर्क चार्ज एस्टेब्लिश क्या होता है, सेंटेज चार्ज क्या होता है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी चार्ज, इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज क्या होता है, ये सब कुछ आपको 3.8 में स्टडी करना पड़ेगा। और 3.9 में अर्थवर्क है, क्वांटिटीज फॉर रोड, बर्न्स एंड कैनल बाय मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड, प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड एंड ट्राइपोजोइडल फार्मूला मेथड, ये सभी टाइप के मेथड का यूज करके किस तरह से अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालते हैं ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरह से यूनिट नंबर 3 का यहाँ पे सिलेबस है टोटल 30 मार्क्स के लिए दोस्तों, तो अच्छे से स्टडी करो। नेक्स्ट यूनिट हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4 रेट एनालिसिस, जो 14 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। इसमें सिलेबस देखो, सबसे फर्स्ट रेट एनालिसिस, उसकी डेफिनेशन, पर्पस, इंपॉर्टेंस, उसके फैक्टर्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे। उसके बाद 4.2 में देखो यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस है, उसमें लीड, लिफ्ट, ओवरहेड चार्जेस क्या होता है, वाटर चार्जेस, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ये सब कुछ आपको 4.2 में स्टडी हो जाएगा। 4.3 में देखो प्रोसीजर ऑफ रेट एनालिसिस, मार्केट रेट डिटर्मिनेशन, प्रोसीजर के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। 4.4 में देखो टास्क वर्क है, उसकी डेफिनेशन, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, उसके टाइप्स,
देखने पड़ेंगे आपको। 4.5 में देखो कैटेगरीज ऑफ लेबर है, उसके वेजेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स, नंबर ऑफ लेबर्स, कौन कौन से काम के लिए कितने लेबर्स लगते हैं, वो आपको सब कुछ 4.5 में स्टडी करने को मिल जाएगा। 4.6 में प्रिपेयरिंग रेट एनालिसिस किस तरह से प्रिपेयर करते हैं फॉर पीसीसी आरसीसी वर्क के लिए हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के लिए, ब्रिक मशीनरी के लिए, स्टोन मशीनरी के लिए, वेट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग के लिए या फिर प्लास्टरिंग के लिए, सब कुछ आपको 4.6 में स्टडी करने को मिल जाएगा। तो इस तरह से यूनिट नंबर 4 का दोस्तों सिलेबस है टोटल 14 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखते हैं और ये लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5 वैल्यूएशन, जो आपको 12 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। और इसका सिलेबस देख सकते हो यहाँ पे 5.1 में आपको डेफिनेशन एंड पर्पज ऑफ वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, रोल्स ऑफ वैल्यू देखेंगे। 5.2 में देखो डिफाइन है, कॉस्ट क्या होती है, प्राइस क्या होती है, वैल्यू किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में आपको 5.2 में पूरा स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो 5.3 में टाइप्स ऑफ वैल्यू है, उसमें बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, वैल्यू डिस्ट्रेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, इन सभी के बारे में आपको 5.3 में स्टडी करना पड़ेगा। 5.4 में देखो दोस्तों डिप्रेसिएशन है, ठीक है, सिंकिंग फंड है, मेथड्स है उसके किस तरह से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, और सब कुछ हम 5.4 में देखेंगे। 5.5 में देखो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, ग्रॉस इनकम क्या होता है, नेट इनकम क्या होता है, ईयर परचेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ आउटगोइंग्स क्या होते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। 5.6 में देखो फिक्सेशन ऑफ रेंट एज पर पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स देखेंगे, और 5.7 में लीज देखेंगे, उसमें टाइप्स है, लीज किस कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सब कुछ हम 5.7 में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से टोटल हमारा सिलेबस है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करो, हम आपको सभी यूनिट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, बस आपको ज्वाइन करने का है और सभी वीडियो आप देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।